ध्यान से देखियो भाई, क्लास है देख लो, कोई ना 1-2 मिनट की वीडियो, मतलब मान लो 4-5 मिनट की वीडियो बने तो देख लोगे तो क्या है ना, तो भाई तुम अपना जो क्लास दे रहे हो लो, एक बार इस वीडियो को भी जरूर देख लें, ठीक है। क्वेश्चन हमारा एक्स तथा वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं, तो एक्स प्लस वाई का जो एक एक्स और वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर सकते हैं। इसको हमें इस तरीके से लिखना है, ठीक है, कुछ भी हो तो मैं ऐसे लिखना है, यदि एक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, यदि एक्स अकेला उस कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में, 1/12। इस चीज को समझो, एक्स और वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर रहे हैं, तो 1/8, तथा एक्स अकेला उस कार्य को 12 घंटे में कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू 1/12। तो वाई अकेला उस कार्य को कितने घंटे में करेगा, वाई पूछ रहा है, मान लो एक्स प्लस वाई मिलकर 1/8 कार्य कर रहे हैं, और एक्स अकेला ये कर रहा है, तो इसमें से ये घट जाएगा, एक्स प्लस वाई में से एक्स घटेगा, ठीक है। अब देखो एक्स प्लस वाई किसी कार्य को मिलकर कर रहे हैं, ठीक है, और एक्स इसमें से कर रहा है, एक्स भी कर रहा है, एक्स काम कर रहा है, तो वाई अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो एक्स प्लस वाई में से जो एक्स कर रहा है उस कार्य को घटा दो, तो एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गई, इज इक्वल टू वाई निकल के आ गई। ऐसे ही आपको ये करनी है, ठीक है, आपको एक्स प्लस वाई में से एक्स घटानी है, ठीक है, 1/y इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। अब इसका 8 और 12 का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 × 24, 12 से भी कटे इसका, तो एलसीएम है 24, ठीक है, 8 × 24 और 12 दूनी 24, 1/24। जो वाई अकेला उस कार्य को कितने, 1/24 को खाली आपको 24 लिखना है, कितने घंटे में करेगा, 24 घंटे में, 24 आवर, ठीक है। अब जो ट्रिक है वो ट्रिक ये है, देखो एक्स तथा वाई एक कार्य को, एक्स प्लस वाई एक कार्य को 8 घंटे में कर रहे हैं, और एक्स उस कार्य को कितने में कर रहा है, 12 घंटे में, एक्स और वाई जिसका है 8 और ये है 12, ठीक है। अब इन दोनों का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, 8 और 12 का, ठीक है, 8 और 12 का हमें क्या है, 24 पता है, या निकाल लो आप, 12 दूनी, देखो सबसे छोटी संख्या लेनी है, 8 दूनी 16, 16 16 12 से डिवाइड नहीं है, 8 थी 24, जो 12 भी डिवाइड है और 8 भी डिवाइड है, 24। अब क्या करना है, 8 थी, 8 का भाग दो 24 में, 8 थी 24, 3 निकल के आया, और 12 का तो 12 दूनी 24, 2 निकल के आया, ठीक है। अब इनको इसको इससे घटा दो, 3 में से 2 गए तो 1, और 24 की 24 लिख लो, 24 और 1 का भाग 24 में दोगे तो 24, क्या निकल गया, 24 घंटे। अगर ऐसे आता, एक्स एक कार्य को 8 घंटे में कर रहा है, ठीक है, और वाई एक कार्य को 12 घंटे में कर रहा है, तो एक्स प्लस वाई इसको कितने में करेंगे, मतलब दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे, फिर इनका एलसीएम लेना है, 24 एलसीएम, ये अलग क्वेश्चन है। अब यहां तक तो जो क्वेश्चन है इसका आंसर 24 घंटे आ गया। अब अगला देखो, अब आप क्वेश्चन आए, एक्स एक कार्य को, एक्स है, एक्स प्लस वाई नहीं है, एक्स एक कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, तथा वाई उस कार्य को 12 घंटे में कर सकता है, तो एक्स और वाई दोनों मिलकर एक कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं, ऐसे है ये क्वेश्चन। इसका एलसीएम 24 है, 8 × 24, 12 दूनी 24, 2, ठीक है। अब ये ऐड हो जाएंगे, 3 और 2 5, ठीक है, 5, एलसीएम जो ऊपर ही रहेगा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 4.8 घंटे में दोनों जो मिलकर एक कार्य को कर लेंगे, 3 और 2 5, 24 ऊपर, 5 चौको 20,
ठीक है, 4×8 = 40। ठीक है, 4.8 आवर में ये दोनों एक्स और वाई दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। x + y = 4.8। अब अगले क्वेश्चन में चलते भाई। देखो क्वेश्चन से करोगे तो बढ़िया है, इसमें बेस भी क्लियर है, आपके क्वेश्चन भी जो भी है क्लियर है। अब देखो अगले क्वेश्चन में चले। सोहन एक कार्य को 10 दिन में करता है। सोहन का एक दिन का कार्य क्या है? सोहन का एक दिन का कार्य 1/10। ठीक है, जो पिछली वाली जो बताई है ऐसे करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, सोहन = 1/10। तो सोहन दीपक के साथ मिलकर, आंसर में सोहन दीपक के साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिन में करता है। सोहन और दीपक, अब 2 सदस्य हो गए इस कार्य को करने वाले। सोहन दीपक के साथ मिल जाए तो भाई 2 सदस्य हो गए, सोहन प्लस दीपक का एक दिन का जो कार्य हुआ 1/6। तो कितने दिनों में दीपक, अब दीपक का बताना है हमें, जिसमें दीपक आ रहा हो उससे घटा दो सोहन को। ठीक है, सोहन और दीपक, और ये सोहन का एक दिन का कार्य है, सोहन और दीपक का कार्य है। तो सोहन और दीपक में से आपको क्या घटाना है? सोहन का कार्य घटाना है, जिससे कि दीपक का कार्य अपने आप निकल आएगा। ठीक है, तो दीपक का क्वेश्चन मार्क है 1/6 - 1/10। एलसीएम 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 6 × 30। इसका जो एलसीएम जो निकल के आया वो 30 निकल के आया। 6 × 30, 10 × 30, 2/3, 2/30। इसको पलट देते हैं, अंश को हर बना देते हैं, हर को अंश बना देते हैं, और 30/2 हो गया। इसका अपोजिट कर लो, 30/2 = 15। दीपक जो इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेगा, 15 दिन। और हमने आपको एक और ट्रिक थी बताई थी। ट्रिक आपको इसमें जो अच्छा लगे उससे करना है। ठीक है, आपको दो ट्रिक बता, मतलब 2 तरीके से क्वेश्चन को करना है। आपको जो चीज समझ में आए उससे करना है आपको। अब देखो, सोहन का कार्य है 10, और सोहन और दीपक से, सोहन का कार्य, सोहन और दीपक का कार्य 6। एलसीएम इसका 30 आया, 10 × 30, 6 × 30। ठीक है, इसमें से ये घट गया, इसमें से अब 5 में से पहले तो ये ऊपर, पहले तो आपको एलसीएम निकल गया उसको ऊपर लिखना है। 5 में 3 गए तो 2, हाफ कर 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 डेज। 15 दिनों में दीपक इस कार्य को पूरा कर लेगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा, एक बार और समझो चलो इसको। सोहन एक कार्य को 10 दिन में करता है। सोहन एक कार्य को, सोहन है ये 5 नहीं है, सोहन है 10 दिनों में कर रहा है। दीपक, सोहन और दीपक एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर रहे हैं। सोहन और दीपक की कितने दिनों में कर रहे हैं? 6 दिनों में। तो दीपक अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ठीक है, इसका एलसीएम लो, 30 आ गया। अब इसका जो भाग है ना इसमें दो, 10 दिया 30, 3 6। अब इस 6 का भाग दो 30 में, 6 × 30। अब इसमें से इसे घटा दो, 2 हर में लिखना है, जो घट के आया ना वो हर में लिखना है, और एलसीएम जो 30 है वो ऊपर है। 15 डेज में जो कि दीपक जो अकेला उस कार्य को कर लेगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आए हैं, एसएसजीडी रेलवे कंपटीशन लेवल एंड रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म है, एसएसजीडी में भी आएंगे 4 फरवरी से, शायद पता नहीं कहां कब से पेपर जो भी है। और भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब 2-3 क्वेश्चन और कर लो जो कि क्लियर हो जाएगा। आप में टाइम एंड वर्क है, क्लियर है। ये क्वेश्चन ज्यादा देखने को पड़ते। देखो कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, उनसे दुगने आदमी आधे कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। इसके लिए एक चीज बता दूं तुम्हें, एक तो ये है m1 h1 d1/w1 = m2 h2 d2/w2। इससे जो है आसान हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब देखो इसमें, अब क्वेश्चन में क्या है, इसका है आदमी पुरुष जो भी है, ये है m1 का मतलब, h1 का मतलब है कितने घंटे में कर पा रहा हो, d1 का मतलब डेज है, ये इनके जो अर्थ हैं। और ये आगे वाले निकलते से कुछ आदमी होंगे, मतलब x मान के चलो, कुछ आदमी x हैं, एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। कुछ आदमी
एक कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। कार्य कितना है? एक है। 12 दिन में कर रहे हैं, कर सकते हैं। उनसे दुगने आदमी आधे कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? और एक और ये बनता है M1 D1 अपॉन W1, M2 D2 अपॉन W2। ये तो कार्य है हमारे, पहला कार्य दूसरा कार्य। जो H इसमें घंटे नहीं दे रखे हैं। देखो कुछ आदमी कार्य को 12 दिन में, कुछ आदमी M1 पहले तो आपको M1 निकालनी है। M1 है, कुछ आदमी 2 4 6 कुछ भी हो सकते हैं, किंतु आपको X मान के चलना है क्योंकि आदमी पूछ रहा है ना X। ठीक है, कुछ आदमी एक कार्य को, कार्य कितना है हमारा? वर्क, एक कार्य है, एक काम है भाई। ठीक है, वो 12 दिन में कर सकते हैं, एक कार्य को 12 दिन। D1 कितना है हमारा? 12। ठीक है, अब हम चलते हैं M2 D2 W2। उनमें से दुगने आदमी पहले तो X आदमी, तो उसमें दुगने आदमी 2X। M2 इक्वल टू 2X। भाई दुगने आदमी X है, 4 है तो उसका 8, दुगना आदमी 8, तो X है तो उसकी दुगनी 2X। ठीक है, उससे दुगने आदमी आधे कार मतलब W2, आधा कार तो 0.5 है, इसको तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, आधा कार मतलब 1/2 कितने दिन में कर पाएंगे? D2 हमें पता करना है। ठीक है, और D2 पता करने के लिए हमें देखो D2 पता करनी है, हमें ये पता करनी है। वो हमें क्वेश्चन में ये से पूछ रहा है, सामने वाले से गुणा करेंगे। D2 पूछ रहा है तो D2 के और तो पहले दोनों गुणा कर लो। ठीक है, M1 पहले तो इसका इससे करो, M1 D1 और W2। ठीक है, अब आगे लो M2 D2 इंटू W1, ये गुणा में आपसे ही है। ठीक है, अब हमें लगानी है D2 ये है ना हमारी, ये रही D2 निकालने के लिए हमें ये हमारी M2 और W1 हमारी नीचे आ जाएगी। M2 और W1 हमारी नीचे, क्योंकि इससे हम D2 निकाल रहे हैं ना, और इसे ऊपर कर देंगे M1 D1 और W2। अभी इससे हमें क्वेश्चन करना है। अब M1 कितना हमारा X, M1 कितना D2 निकालनी है ना, D2 M1 कितना हमारा X। ठीक है, गुणा D1 कितना है 12। चलो ठीक है, और W2 कितना है 1/2। चलो यहां तक भी ठीक है, 1/2 है ना। अब नीचे चलो, M2 कितना है 2X। ठीक है, W1 कितना है? W1 है 1। अब इसको सोल्व करो, देखो 2 से 6 बार। ठीक है, 6x हो गया, 6 इंटू 1 इंटू एक्स, 6x, 6 कम 6 और 6x इंटू एक्स। यार एक चीज बताऊंगा, ठीक 6 इंटू एक्स। ठीक है भाई, 2x यू भी ठीक है भाई, और 6x बटे 2x, x से x 2 तिया 6। जो D2 जो निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया? 3 निकल के आया। कुछ आदमी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, उनमें से दुगने आदमी आधे कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे? 3 दिन में। तीन दिन में कर पाएंगे भाई, बिल्कुल इतने बढ़िया तरीका से बताइए। ये चीज है जो पहले आपको ये चीज समझनी। अगर ऐसे दे दो, कुछ आदमी एक कार्य को 12 घंटे 18 दिन में करते हैं, कुछ आदमी 2 कार्य, मान लो कुछ आदमी है, कुछ आदमी नहीं 4 आदमी एक कार्य को, 4 आदमी एक कार्य को, मतलब 4 आदमी एक कार्य को 12 घंटे में करते हैं, मतलब 12 दिन 4 घंटे, जो भी मतलब 3 जो समीकरण मिल जाए पहली स्टेज में। देखो कुछ आदमी M1 मिल गया हमारा। ठीक है, एक कार्य को W1 मिल गया 12 दिन में, तो ये D1 मिल गया। ठीक है, और ऐसे आगे मिल जाता, उनमें से दुगने आदमी M2, आधे कार्य W2 कितने दिन में कर पाएंगे? तो ये D2 निकल गया। ऐसे H1 H2 निकल के आएगा। इस ऐसे क्वेश्चन से जो कि क्लियर हो गया,
और अगर कोई सा भी क्वेश्चन है इस समीकरण को सोल्व करना, फिर इनके जो मान निकाल के रखे होगे आप उनको इस समीकरण के हिसाब से रख देना। अब देखो समीकरण बनाना सिखा दो पहले तो तुम्हें, ठीक है। अब हमने निकाल ली D2 निकाल ले। अब हमें क्वेश्चन में आ जाए D1 निकालनी है। जैसे हमें अब D1 निकालने तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, M1 D1 W2। अब ऐसे M2 D2 इंटू W1। अब आपको निकालना, जैसे अब D1 निकालनी है आपको, D1 तो D1 के जो पास ना वो नीचे बटे अंश हर में लिखे जाएंगे, और M1 और ये W2 और M2 D2 और W1, ये हमारा जो मान निकल के आएगा अब इनसे कर देना आपको, ठीक है। D1 हमारा 12। अब देखो इसको निकालेंगे, अब D1 12 हमें पता नहीं। M2 देखो पहले तो, M2 कितना है हमारा 2x इंटू D2 कितना है, D2 हमारा 3, D2 हमारा 3 है। W1 कितना है हमारा ना पता 1 है। M1 कितना है 1 है। W2 कितना है 1/2। चलो यहां तक ठीक है। अब M1 x है हमारा, M1 जो है x है, x है भाई मान थोड़ा समझो यार, x है ना मान, M1 कितना हमारा x है, ये चीज ध्यान में, ठीक है। 2 दूनी 4x, 3 है ये, हाँ 3 निकल के आया था ना हमारा D2, 3 दूनी 6x, 6x बट्टे x अपॉन 2। देखो 6x अपॉन x बट्टे 2। अब इसे सॉल्व करो, इसके बट्टे में हम 1 मान सकते हैं भाई। 6x का 2 से गुणा करना है, 6x का 2 से गुणा, 6 दूनी 12, 6x देखो 6x इंटू 2 बटे x, ठीक है। 6 दूनी 12x बटे x, x से x कट गया, D1 जो निकल के आया वो हमारा 12 निकल के आया। इस चीज को समझो, D1 कितना है हमारा 12। अब मान लो हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, अब देखो अब हमें ये चीज मान के चलना है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कुछ आदमी कार्य को पता नहीं कितने दिनों में कर रहे हो, इसी क्वेश्चन के हिसाब से हमने ये इनके मान रख दिए। अब हमें सब पता चल गया, हमें क्वेश्चन के हिसाब से D1 निकालना है, ठीक है। D1 निकालना है, और D1 हमें वैसे तो पता है इस क्वेश्चन के हिसाब से, अदर क्वेश्चन जो हमें, अब देखो D1 पता है, D2 हमने निकाल रखा है, D1 हम अब ऐसे कर रहे हैं, D1 हमें नहीं पता है, D1 का मान निकालना है, वो हम कैसे निकालेंगे। समीकरण जो कि भाई इसको सॉल्व कर लेना पहले, क्वेश्चन आपके हाथ में का आंसर, ठीक है। D1 निकालने के लिए ये समीकरण इनके मान लगे भाई, वो 12 ही तो निकल के आया, हमने गलत तो किया नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से भी वही आया और आंसर भी हमारा वही आया। एक और क्वेश्चन है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, टाइम एंड वर्क का, इससे रिलेटेड ज्यादा आएंगे और भाई आएंगे जरूर, जीडी रेलवे स्टेशन, समझो क्वेश्चन का है हमारा 15 मजदूर M1, ठीक है, 6 घंटे H1, ठीक है। हमारा ये निकल के आ रहा है ना, देखो पहले क्वेश्चन 15 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करने के बाद एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उस कार्य पर 18 मजदूर लगाए जाएं और उसे 5 दिन में पूरा कार्य करवाना हो तो उस मजदूर को प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना हो। क्वेश्चन ये है हमारा M1 H1, ये हमारा D1 निकल गया है, ठीक है। अब चलो, यदि उस कार्य पर 18 मजदूर M2 लगाए जाएं और उसे 5 दिन D1 D2 है, तो उसको कार्य करवाने में मजदूर को कितने घंटे H2 हमें निकालना है, ठीक है। एक एक कार्य है भाई, दोनों के एक एक कार्य हैं, एक एक कार्य तो मतलब एक एक, ठीक है। इनके नीचे एक एक है और एक का भाग किसी में दे दो, जो भी है ऊपर वही आएगा। तो इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इस समीकरण को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, M1 H1 D1 M2 H2 D2,
क्योंकि एक है भाई, एक प्रतिदिन कार्य करने के बाद, प्रतिदिन एक दिन है, प्रतिदिन का कार्य जो हमें निश्चित नहीं दिया है, ठीक है, W1 हमारा एक है, और यदि उस कार्य पर यदि वही कार्य है, W2 भी एक ही है, तो देखो M1H1D1 इज इक्वल टू M2H2D2, तो उस कार्य को करने में हमें निकालना है H2 निकालना है, ठीक है। H2 निकालने के लिए क्या करना होगा, H2 को हम सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है भाई। H2 के जो पास में उनको नीचे लिखेंगे, M2 इंटू D2, अब अंश में M1 H1 D1 इंटू में ये चीज भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हमें इनके मान रखने, M1 क्या है, H1 क्या है, D1 क्या है, फिर इस समीकरण से क्वेश्चन का पूरा समाधान होगा, ठीक है। तो भाई M1 कितना है 15, H1 कितना है 6, और D1 कितना है वो भी 6 ही है, ठीक है। चलो M2 कितना है 18, D2 कितना है 5, H2 हमें निकालना है। अब समीकरण से हल करो, ठीक है भाई। H2 निकालना है हमें, M1H1D1, M1H1D1 15 इंटू 6, ठीक है भाई। अब करना है M2 कितना है 18, H2 कितना है D2 कितना है हमारा 5 है, ठीक है भाई। ये हमारा H2 निकल रहा है, देखो 5 15, 3 छिंगे 18, 6 से 6 कट गई, 6 घंटे 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे भाई। 6 घंटे आ गया हमारा, जो H2 जो निकल के आया है, कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे 6 घंटे 6 आवर, ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन है भाई, वहां क्वेश्चन से भी ज्यादातर पूछे जाने, वो क्वेश्चन भी है, क्योंकि वृद्धि जो होती है ना, जैसे किसी ने ये काम किया है, ए बी से इतने मतलब 50% सक्षम है या 30% सक्षम है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है, उनको भी कर एक क्वेश्चन कराऊंगा उससे बेस की। अब देखो 2 क्वेश्चन हुए सिर्फ इसके, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई, समझोगे तो यार हो जाएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपका जो टाइम एंड वर्क पता ही क्लियर है। में एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, बी जो है ए से 50% कुशल है, तो बी का समान कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, तो ये ए का 1 दिन का कार्य 1/9, बी जो है ए से 50% कुशल है, तो बी का 1/9 इंटू कुशल है ना वो कितने 50%, 50 100 में आपको 50 ऐड करनी है, बटे 100% है ना, ठीक है। इससे 3 पंजे 2 पंजे 3 तिया 1/6, जो भी जो है वो कितने 1/6 है ना, 1/6 है। तो अब देखो ऐसे लिखते हैं, वैसे जो मैं क्वेश्चन जब करा रहा था ना, जैसे 1/b इज इक्वल टू 1/6 इंटू b इज इक्वल टू 6 दिन में कर पाएगा, ठीक है। चाहे ऐसे लिखो तो b अपन 1/6 है, मैं इसका उल्टा बताता था ना, उल्टा कर दो, b का 1 दिन का कार्य वो v कितने समय में कर पाएगा 6 दिनों में। v का तो 1 दिन का कार्य निकल के आया वो 1/6 है भाई, जो v का 1 दिन का कार्य निकल, जैसे a का 1 दिन का कार्य 1/9 है, 1/9 है v का 1 दिन, a का 1 दिन का कार्य, तो b का भी 1 दिन का कार्य निकल के आएगा, वो हमारा 1/6 है। अब देखो ऐसे ऐसा क्वेश्चन कर लो, तो मान लो एक का 1 दिन का कार्य है x है, और b का 1 दिन का कार्य है 1/6 है, छोड़ो चलो कोई नहीं।
क्वेश्चन भाई ऐसे ज्यादा जाऊं मैं भाई, यार चीजें भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। एक कार्य को 9 दिन में कर, मान लो ये मनीष है, मनीष एक कार्य को 9 दिन में कर रहा है, तो जो अजय जो है मनीष से 50% कुशल है। भाई अजय जो मनीष से 50%, ए मतलब अजय एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। बी से वो भी बता दो, अजय कार्य को 9 दिन में कार्य कर सकता है। बी मतलब वो भी ए से मतलब वो भी अजय से 50% कुशल है, मतलब अधिक है, उससे ज्यादा 50% अधिक कार्य कर रहा है, ठीक है। तो बी मतलब वो भी समान कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा, ठीक है। अजय जो है 1/9 9 दिन में कर रहा है। बी जो क्या है, वो भी जो कुशल है, ए से कुशल है, कितना है 50%, 50% मतलब 150/100। और ए जो निकल रहा है उसका गुणा कर दो 150/100। अब देखो 150/100, पहले आपको प्रतिशत को लिखना है, कितने प्रतिशत कुशल है, 50 है, 150 100 में 50 ऐड कर दो, बट्टे में फिर 100 कर दो। किससे कुशल है, किससे कुशल मतलब अजय से कुशल है। अजय का एक दिन का कार्य कितना है, 1/9। भाई जी तो है एक कार्य को 9 दिन में कर रहा, परंतु एक कार्य नहीं, एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य जो हमारा क्या निकल के आएगा, 1/9। 0 से 0, 3 पंजे, 2 पंजे, 3 तिया, तो 1/6। इसका विपरीत कर देंगे तो वो भी का जो कितने दिनों में कर पाएगा, 6 दिनों में, ठीक है। क्लास जो है यहीं पर समाप्त होती है। कतई एक एक चीज बताइए भाई, आज या अब भी समझ में ना आया ना, कतई ढूंढ लो। और वैसे ही मथुरा वाले ने मोटिवेशन की जरूरत ना दे, ठीक है। रोम रोम।